नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बात करेंगे जहां दर्शन करने जाने के लिए एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में घने जंगलों के बीच एक गुफा में एक शिवलिंग है, जिसे सभी मंडीप बाबा के नाम से जानते हैं। घने जंगलों में गुफा के अंदर 250 मीटर अंदर उस शिवलिंग को किसने और कब स्थापित किया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि यहाँ शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे, यानी यह शिवलिंग स्वयंभू है। इस शिवलिंग के दर्शन करने का मौका साल में सिर्फ एक ही दिन मिलता है। वह दिन है अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाला पहला सोमवार। यहाँ की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ दर्शन करने के लिए जाते समय एक ही नदी को 16 बार लांघना पड़ता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता ही इतना विकट और घुमावदार है कि एक ही नदी रास्ते में 16 बार आती है और उसे पार करके जाना पड़ता है। जब इस गुफा तक पहुंच जाते हैं तो गुफा के अंदर जाने के लिए रोशनी की व्यवस्था अपने साथ अवश्य रखनी पड़ती है। बरसात के मौसम में गुफा के आसपास पानी भर जाता है, जबकि ठंड के दिनों में स्थानीय लोग खेतीबाड़ी में व्यस्त रहने के कारण वहां नहीं जा पाते। इस तरह पुरानी परंपरा के अलावा रास्ता भी बहुत कठिन है। 7-8 किलोमीटर का रास्ता पार करने में काफी समय लग जाता है। उसके बाद पैदल चलते समय भी कभी पहाड़ी पर चढ़ना, फिर नीचे उतरना। उसके बाद गुफा का दरवाजा आता है। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा मिलता है। उस पर बैठकर लोग एक दूसरे को गुफा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए रोशनी की मदद करते हैं। हर साल अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण दर्शन करने आते हैं। यहाँ की परंपरा के अनुसार सबसे पहले ठाकुर टोला राजवंश के लोग यहाँ पूजा करते हैं। उसके बाद अन्य लोग गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में 1.5-2 फीट के रास्ते में पूरा अंधेरा रहता है। लोग बहुत ही कठिनाई से रोशनी की व्यवस्था अपने साथ लेकर बाबा के दर्शन के लिए अंदर पहुंचते हैं। इस गुफा में एक साथ 500-600 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। गुफा के अंदर जाने पर गुफा की कई शाखाएं यानी अन्य छोटी छोटी गुफाएं भी हैं। इस वजह से अनजान व्यक्ति को रास्ता भटक जाने का बहुत ही डर बना रहता है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो शिवलिंग तक पहुंचने में कम से कम 4-5 घंटे का समय तो लग ही जाता है। स्थानीय महंत जी का कहना है कि मेकल पर्वत पर स्थित इस गुफा का दूसरा छोर अमरकंटक में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस दूसरे छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कुछ समय पहले दूसरा छोर पता लगाने के लिए एक कुत्ता इस गुफा में छोड़ा गया था। वह अमरकंटक में निकला था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गुफा का दूसरा छोर अमरकंटक तक है। अमरकंटक गुफा से करीब 500 किलोमीटर दूर है। इन सभी विशेषताओं के कारण यहाँ लोग इतनी पहाड़ियों के बाद भी हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए हमें प्रेरणा दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।